जानकी दादी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसमें। हाँ जी। स्क्रीन कर रही हूँ। क्या दिखाई दे रहा है? अभी हाँ, आ गई। अच्छा, तो आप बाबा को याद करके हम स्टार्ट करें। हुँ। ओम शांति। आज की मुरली का आज की मुरली की डेट है 1 अप्रैल 78। हेडिंग है मुरली का निरंतर जोगी ही निरंतर साथी है। तो इसमें फर्स्ट में लंदन सेवा केंद्र की प्रमुख दादी जानकी तथा अन्य महारथी भाई बहनों की बैठक के समय अव्यक्त बाप दादा के उचारे महावाक्य। इसका मतलब कि दादी जानकी और उनके साथ जो भाई बहन थे लंदन से आए होंगे, उन बैठक में बैठे थे, तो अव्यक्त बाप दादा ने ये महावाक्य उच्चारे। सदा शूरवीर व सदा तख्त व ताजधारी बनाने वाले, हर सेकंड हर संकल्प में श्रेष्ठ त्याग कराकर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले, सर्व खजानों से संपन्न करने वाले शिव बाबा बोले। आज मायाजीत विजय रत्नों का विशेष संगठन है। आज के संगठन में बाप दादा किन्हों किन्हीं अ, आज के संगठन में बाप दादा किन्हों को देख रहे हैं, जो आदि से अंत तक बाप दादा बाप दादा के साथ के हाँ, के साथ। बाप सॉरी, दादा मैं के प्रिंट निकाला सदा। है। हाँ, हाँ, सॉरी, प्रिंट में थोड़ा मिस्टेक था। बाप दादा की सदा फेथफुल, सदा बाप के कदमों पर कदम रखने वाले, सदा के सहयोगी और साथी हैं। तो दादी जान की जो आदि से आए ना अंत तक, वो बाबा ने वो सारे बच्चों को जो सहयोगी थे उनके बारे में बाबा बोल रहे हैं, जो आदि से अंत तक बाप दादा के सदा फेथफुल, सदा बाप के कदमों पर कदम रखने वाले, सदा सहयोगी और साथी हैं। हर समय बाप और सेवा में मगन रहने वाले, सदा श्रेष्ठ मर्यादाओं की लकीर से संकल्प में भी बाहर ना निकलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे बच्चे सदा हर सेकंड हर संकल्प में जन्म जन्म साथ रहते हैं, जो अभी बाप से वादा निभाते हैं कि तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से हर सेकंड हर कर्म साथ निभाऊं। ऐसे वायदे को निभाने वाले सपूत बच्चों को बाप भी जन्म जन्मांतर साथी भव का वरदान अभी देते हैं। साकार बाप के साथ भिन्न नाम रूप से पूज्य में भी साथी और पुजारीपन में भी साथी। तो बाबा बाबा साकार रूप में जैसे बोल रहे हैं कि जब ब्रह्मा बाबा थे तब भी वो साथ थे, ऐसे बच्चे। और जब वो द्वापर में साथी बनेंगे, उन बच्चों सभी का गुणगान कर रहे बाबा आज। ज्ञानी तो आत्मा बनने में भी साथी और भक्त आत्मा बनने में भी साथी। ऐसे सदा साथी का व तत्व तत्व का वरदान ऐसी तत्वम એટલે तत्व जैसे का। कि हाँ, तत्वम એટલે जो वो बने वही हम बनेंगे वही। वैसे ही हम बने। अच्छा, ऐसे सदा साथी का वो तत्व मेरे को बोलना नहीं अच्छी तरह था। कई तत्व बात नहीं। का वरदान तत्वम ऐसी तत्वम तत्व का वरदान, हाँ। हाँ, तत्व का वरदान ऐसी विशेष आत्माओं को अभी प्राप्त होता है। हर महारथी को स्वयं को चेक करना है कि वर्तमान समय बाप दादा के गुणों, नॉलेज और सेवा में समानता और साथीपन कहाँ तक है। समानता ही समीपता को लाएगी। कहने का भाव है, जैसे बाप के गुण और शक्तियां हैं, वैसे हम में आए। वो जब जितनी जितनी बाप के समानता होती जाएगी, उतना ही हम बाप के समीप होते जाएंगे। अभी की स्टेज
अवस्था और भविष्य स्टेज में और हर सेकंड साथीपन का अनुभव जन्म जन्मांतर भी नाम रूप संबंध से साथ के अनुभव के निमित्त बनेंगे। विक्रमाजित बनने में भी साथी और राजा विक्रमादित्य बनने के समय भी साथी। तो बाबा ने ये है कि फ्यूचर में जब हम विक्रमाजीत यानी कि हमें अपने विकर्मों पर जीत पाने वाले, और भविष्य में जब राजा बनेंगे, वो राजा का नाम बोला है नहीं, विकर्मा। राजा को ओके, जो सबसे पहले ब्रह्मा बाबा द्वापर युग में हम्म, उनका नाम है विक्रम राजा, जो विकर्मा। सबसे पहले शिवलिंग की स्थापना हाँ सोमनाथ का मंदिर हाँ हाँ बनाते हैं। हाँ हाँ, विक्रम, हाँ हाँ जी। राइट, तो तो उसको बोलते थे उसी टाइम भी भक्ति में भी आप उनके साथ होगे, वही साथी थे। बता रहे और अब जो हम विकर्मों पर जीत पाने, पहले तो बोला ना विक्रमाजीत, अब जो हैं। विकर्मों ये पर हम जीत पाते हैं वो उसके भी साथी। और फ्यूचर में जब राजा विक्रम सत्युग बनेंगे। त्रेता में विक्रम, हाँ, विक्रम पे जीत पाते हैं। हम हाँ। सत्युग त्रेता में भी उनके साथ रहेंगे और फिर हम्म, द्वापर से भी उनके साथ भक्ति के में रहेंगे। साथ ही बनेंगे। हर पाठ में हर वर्ण में साथ होंगे। इसका ही गायन है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अर्थात साथ चढ़ेंगे साथ गिरेंगे। मतलब कि ऊपर भी जाएंगे जब हम विकर्मों पर जीत पाते हैं, उसका मतलब चढ़ेंगे ऊपर, आत्मा की स्थिति ऊपर हो जाएगी। और द्वापर में जैसे नीचे जाएंगे तब भी साथ। चढ़ती कला उतरती कला, और दोनों का कंपैरिजन है कि जब चढ़ती कला की, अब जो संगम पर हम सर्वगुण संपन्न बनते हैं तो हमारी चढ़ती कला होती है, और द्वापर में क्या होता है, उतरती कला। चढ़ती कला उतरती कला, दिन और रात दोनों का कंपैरिजन। चढ़ती कला को बाबा ने दिन बोला और उतरती कला को रात। दिन और रात दोनों में निरंतर जोगी, निरंतर साथी। जितना अभी संगम पर साथ निभाने में संपूर्ण है, उतना ही समीप के संबंधी बनने में के भी समीप होते हैं। तो वही, जितना जितना हम संगम में बाबा के जितना जो श्रीमत को फॉलो करते हैं, जितना बाप के समीप जाएंगे उतना ही वो उच्च कुल में भी समीप, यानी जब सतयुग होगा तो वो उतने ही समीप होंगे। विश्व की नंबर वन श्रेष्ठ आत्मा का भी ड्रामा के अंदर महत्व है। तो मेरे ख्याल में इसको देखते हैं कौन है, वो ब्रह्मा बाबा ही होंगे। ऐसे नंबर वन आत्मा की सदा संबंध में रहने वाली आत्माओं का भी महत्व हो जाता है। तो जो जो ब्रह्मा बाबा के नजदीक आएंगी वो आत्मा भी बहुत महत्व रखती है। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे आजकल भी अल्पकाल के स्टेटस को पाने वाली आत्माएं कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, तो उसके साथ उनकी, तो बाबा ने एग्जांपल दिया जो प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं उनका भी महत्व होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का महत्व है, उसका एग्जांपल दिया आजकल। तो आत्मा की प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनती है तो उसके साथ उनकी फैमिली, जैसे रॉयल फैमिली बोला वाले हैं, उनके साथ फैमिली का भी महत्व हो जाता है। तो सदा काल की श्रेष्ठ आत्मा के संबंध में आने वाली आत्माओं का महत्व कितना ऊंचा होगा। तो बाबा ने वही है ना, ब्रह्मा बाबा सबसे श्रेष्ठ आत्मा थी, तो उसके साथ जो भी आत्मा आएंगे तो बाबा ने बोला वो उसकी फैमिली है, वो भी उच्च, उनका भी महत्व उतना ही है। अभी थोड़ी सी हलचल होने होने दो, फिर देखना आदि पुरानी महात्माओं को जो सदा साथ का संबंध निभाती आई हैं, उनका कितना महत्व होता है। जैसे पुरानी वस्तु का महत्व रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, वैसे आप आत्माओं की वैल्यू का वर्णन करते करते, गुणगान करते करते स्वयं को भी धन्य अनुभव करेंगे। ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं अपने को समझते हो, बाबा ने बताया कि अपने आप को ऐसी आत्माएं समझते हो, जितना आप बाप के गुण जितना आप बाप के गुण गाते हो, उतना ही रिटर्न में ऐसी आत्माओं के गुण गान करेंगे। अभी क्यों नहीं गुणगान करते, सेवा अभी करते हो, लेकिन संपूर्ण फल अंत में क्यों मिलता है। बाबा ने क्वेश्चन दोबारा किया है। अभी क्यों नहीं गुणगान करते और सेवा अभी करते हो, लेकिन संपूर्ण फल अंत में क्यों मिलता है। अभी भी मिलता है लेकिन कम। उसका कारण जानते हो, बाबा ने कहा है कि कम क्यों मिलता है, उसका आंसर माना। अभी कभी कभी बाप और आपको कभी कहीं मिक्स कर देते हो। कहने का भाव है, अगर जब हम अपनी मत को मिक्स कर देते हैं तो उसका फल कम होता है। बाप के गुण गाते गाते अपने
आपके भी गुण गाने शुरू कर देते, तो बाबा ने हमें ये चेक एंड चेंज कहा है कि हमें बाबा के गुण खाने, अपनी बात नहीं मिक्स करनी कोई। भाषा बड़ी मीठी बोलते हो, लेकिन मैंपन का भाव होने के कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है। तो मैंपन नहीं आना चाहिए, ये बाबा ने समझाने की कोशिश की है। यही सबसे बड़े ते बड़ा अति सूक्ष्म त्याग है। तो मैंपन का त्याग करना है हमें। इसी त्याग के आधार पर नंबर 1 आत्मा ने नंबर 1 भाग्य बनाया, और अष्ट रतन नंबर का आधार भी यही त्याग है। हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार है, मेरी नेचर है, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, मैंपन में यह मेरा मेरा भी समाप्त हो जाता है। तो बाबा ने एक्सप्लेन किया, पहले तो बहुत गुणगान किया, अभी एक्सप्लेन कर रहे बाबा कि मेरापन मेरा मेरा नहीं होना चाहिए, मैंपन का त्याग करना है। मैंपन और मेरापन समाप्त हुआ, यही समानता और संपूर्णता है। तो जब मेरापन समाप्त हो जाएगा, तब बाबा ने कहा कि हम बाप समान और संपूर्ण बनेंगे। स्मपन में भी मैंपन ना हो, इसको कहा जाता है अश्म में यज्ञ में मैंपन के अश्व को स्वाहा करना। तो ये मैंपन को हमने यज्ञ में स्वाहा करना है, यही अंतिम आहुति है, और इसी के आधार पर ही अंतिम विजय के नगाड़े बजेंगे। संगठन रूप में इस अंतिम आहुति का दिल से आवाज फैलाओ। फिर ये पांचों तत्व सदा सब प्रकार की सफलताओं की माला पहनेंगे। अब तक तो तत्व भी सेवा में कहीं कहीं विघ्न रूप बनते हैं। तब तत्व में प्रकृति के तत्व भी आ जाते हैं, लेकिन स्वाहा की आहुति देने से आरती उतारेंगे। जब हम मैंपन की आहुति दे देंगे, तो क्या ये तत्व भी आरती उतारेंगे, खुशी के बाजे बजाएंगे। सब आत्माएं अपनी बहुत काल की इच्छाओं की प्राप्ति करते हुए महिमा के घुंघरू पहन नाचेगी। तब तो अंतिम भक्ति के संस्कार मर्ज होंगे। मर्ज का मतलब जो हमारे भक्ति वाले संस्कार वो खत्म हो जाएंगे। अंत में ऐसी भक्त आत्माओं को भक्तपन का वरदान भी अभी है। आप इष्ट देव आत्मा द्वारा मिलेगा। तो कोई कोई को भक्त तू आत्मा का वरदान, कोई को आत्म ज्ञानी भव का वरदान। तो बाबा ने बोला कि अभी ही जितना जो बाप समान समीप बनेगा, उसी के आधार पर हमें क्या क्या पद मिलेंगे। सर्व आत्माओं को अभी वरदानी वन वरदान देंगे। साकारी साकारी राज्य करने वालों को राज्य पद का वरदान देंगे। ऐसे वरदानी मूर्त कामधेनु आत्माएं बने हो। बाबा ने कहा कि ऐसी आत्माएं बने हो जो कि वरदान दे सके दूसरे को। जो आत्मा मांगे तथास्तु, यानी जो जो आत्मा, अगर जो जो आत्मा भी जो आत्मा मांगे तथा। तत्व, हाँ, जो मांगे, जो आत्मा, जहाँ जो आत्मा नहीं लिखा, जो आत्मा जो मांगे तथा। जो आत्मा जो मांगे तथास्तु। हाँ, ले आत्मा की कोई भी इच्छा है, कामधेनु का मतलब है सभी की कामनाएं, सभी की इच्छाएं परिपूर्ण करने पूरी वाली। परिपूर्ण हो जाए। यस। ऐसी आत्माओं को सदा समीप और साथी कहा जाता है। तो बाबा ने एक्सप्लेन किया कौन सी आत्माओं को समीप और साथी कहा जाता है, पूरा एक्सप्लेन किया। अच्छा, ऐसे सदा शूरवीर, सदा तख्त और ताजधारी, हर सेकंड, हर संकल्प में श्रेष्ठ त्याग से श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले, हर कदम में फॉलो करने वाले, हर समय सर्व खजानों से, संपन्न, हाँ, अच्छा, अखुट। ओह, अच्छा, अच्छा, हाँ, हर खजाने से संपन्न, अखुट खजानों से सदा संपूर्ण रहने वाले, लक्ष्य और लक्षण सदा संपूर्ण रखने वाले, ऐसे
संपूर्ण श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने पहले सारा एक्सप्लेन कर दिया, संपूर्ण और समानता और भी कौन सी आत्माएं हैं, और फिर सभी आत्माओं के बारे में बताया कि कौन कौन सी हमें चेकिंग करनी है, मैंपन को त्यागना है, आहुति देनी है उसकी। अब आगे बोलते दीदी जी से मुलाकात। भविष्य का प्लान बनाना है, उसके लिए संगठन इकट्ठा किया, क्वेश्चन है क्या प्लान, क्या उसके प्लान लिए बना, संगठन इकट्ठा इकट्ठा किया किया, है। उसके लिए संगठन इकट्ठा किया है, क्या प्लान बनाएंगे, जो भी किया है वह जो बहुत अच्छा किया है, और अभी जो करेंगे वह भी अच्छा है। कोई भी प्रोग्राम व प्लान की सफलता का आधार क्या होता है? बाबा देखो, जो भी प्लान है उसके लिए भी बताएंगे क्या क्या करना है। रिवाजी रीति से किसी कार्य की सफलता का आधार क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम को सफल बनाना चाहते हो तो क्या सोचते हो? तो पहले तो बाबा ने हमसे क्वेश्चन किया क्या क्या कर रहे हैं। अभी जो कॉन्फ्रेंस की, तो उस कॉन्फ्रेंस की ये मेरे जो प्रिंट है ना इसमें, और अभी अभी जो कॉन्फ्रेंस की, हाँ, तो उसकी विशेष सफलता का आधार क्या था? हाँ, ओके। अभी जो कॉन्फ्रेंस की तो उसकी विशेष सफलता का आधार क्या था? साधारण रीति से भी हर प्रोग्राम की सफलता का आधार विशेष व्यक्ति की पर्सनैलिटी का रहता है। जैसी पर्सनैलिटी वाला आएगा वैसा आवाज बुलंद होगा। जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो तो विशेष आवाज बुलंद करने का लक्ष्य रख कर प्लान बनाओगे। तो बाबा ने क्या कि कोई भी जब भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका प्रोग्राम बनाने का आधार है विशेष लक्ष्य। कोई भी लक्ष्य रख कर फिर प्लान बनाओ। विशेष पर्सनैलिटी आवे जिससे सभ्यता आवाज बुलंद हो जाए। इसमें कोई भी मिनिस्टर वगैरह भी हो सकते हैं ना, कोई जैसे ये सब विशेष आत्मा यही है कि विशेष जिसको आत्मा हो, हाँ, जिसको लोग फॉलो करते, जिसके फॉलो फॉलोअर्स करते ज्यादा है। यस। जैसे, या तो पर्सनैलिटी साधन बन जाता है। लौकिक पर्सनैलिटी वाले बाहर की आवाज फैलाने के निमित्त बनते हैं। वैसे आप विशेष निमित्त बने हुए सेवाधारियों की वर्तमान समय सेवा में पर्सनैलिटी चाहिए। पर्सनैलिटी मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो वर्तमान समय की पर्सनालिटी कौन-सी चाहिए? तो बाबा ने बोला, भी क्या-क्या कैसी पर्सनालिटी होनी चाहिए? प्योरिटी की पर्सनालिटी। तो बाबा ने बताया कि प्योरिटी की पर्सनालिटी होनी चाहिए। जितनी-जितनी प्योरिटी होगी, तो प्योरिटी की पर्सनालिटी स्वयं ही सर्व के सिर झुकाएगी। तो बाबा ने प्योरिटी को कितना महत्व दिया है। जैसे ड्रामा के अंदर सन्यासियों के आगे भी सिर झुकाते हैं, प्योरिटी की पर्सनालिटी के कारण। प्योरिटी की पर्सनालिटी बड़े-बड़े लोगों के भी सिर झुकाती है। तो वर्तमान समय प्योरिटी की पर्सनालिटी के आधार पर सिर झुकेंगे। बाबा आगे उदाहरण दे रहा है, अगरबत्ती की खुशबू खिंचती है ना, कैसे आने से ही प्योरिटी की खुशबू ऐसे वैसे 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 ही, वैसे। जैसे अगरबत्ती की खुशबू खींचती है वैसे ही उन्हें क्या है, जो जो प्योरिटी है वह उनकी शख्सियत हमें अनुभव होती है, वैसे आने से ही प्योरिटी की खुशबू अनुभव होगी। कोई जो प्योरिटी वाला व्यक्ति उसके आने से ही हमें अनुभव होता है। जहाँ देखें वहां प्योरिटी ही प्योरिटी नजर आए। वर्तमान समय इसी का ही अनुभव करना चाहते हैं। दूसरे यानी कहने का भाव है कि जो लोग हैं उसको अनुभव चाहिए, अनुभव हुआ कि नहीं, तो वर्तमान समय इसी का ही अनुभव करना चाहते हैं। जो चारों ओर नजर नहीं आती, चाहे कितनी भी महान आत्मा हो, नाम है लेकिन प्योरिटी के वाइब्रेशन नहीं है, क्योंकि वह सिद्धि सिद्धि का नाम मान शान को स्वीकार कर लेते हैं। तो कहने का भाव है, जो भी आजकल नेता या कोई भी है, वो जहाँ फिर महात्मा है वो क्या स्वीकार कर लेते हैं, नाम मान शान। तो प्योरिटी की वाइब्रेशन नहीं मिलती, इसलिए प्योरिटी का वाइब्रेशन कहीं नहीं आता। अल्पकाल की प्राप्ति का आकर्षण होता है, लेकिन प्योरिटी का आकर्षण नहीं होता। अभी प्रैक्टिकल जीवन में भी प्योरिटी की पर्सनैलिटी चाहिए, तो
पर्सनैलिटी स्वयं ही आकर्षित करे। कहीं प्राइम मिनिस्टर आता है, पर्सनैलिटी है, तो सब सविता ही भागते हैं ना। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया है। तो जय पर्सनैलिटी सबसे नंबर 1 है। पर्सनैलिटी प्योरिटी की पर्सनैलिटी मतलब बाबा ने उसको महत्व दिया है। अभी जय प्लान बनाना धर्म आत्माओं को आकर्षित करने वाली भी जय पर्सनैलिटी है। वह अनुभव करें कि उसे हमारे पास अ, वह अनुभव करें कि जो हमारे पास चीज नहीं है वह जहाँ है। यानी उनको जो महात्मा है उनके पास अगर प्योरिटी नहीं, वो जहाँ आए बाबा के घर में, तो उन्हें महसूस है कि ये चीज की हमारे में कमी है। ऐसा अनुभव हो, यानी उनमें में क्या चीज की कमी है। नहीं तो समझते हैं कन्याएं माताएं हैं, काम अच्छा कर रही हैं, तो मेन प्रायोरिटी अगर प्योरिटी की पर्सनैलिटी है तो उन्हें आकर्षित करेगी कि यहाँ वाइब्रेशन अच्छे है, तो काम अच्छा कर रही हैं इसी भावना से देखते हैं। लेकिन पर्सनैलिटी समझ कर सामने आए कि यह विश्व की बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी है। तो बाबा ने कितना महत्व दिया है कि प्योरिटी की पर्सनैलिटी को। समझा कुछ और था, देखा कुछ और, ऐसे अनुभव करें। कहने का भाव तो ये है कि जब भी कोई बाहर से महात्मा आए तो मधुबन में या कहीं जाए तो बीते महात्मा नहीं, धर्मात्मा दीदी। धर्मात्माएँ, हाँ, तो उन्हें ये अनुभव हो कि जो उनमें जो कुछ कमी है वो उन्हें जहाँ मिल रही है, यहाँ वो चीज़ जो उनके अंदर है वो वहाँ मिलती है, वो अनुभव करें उसका। जो हमारी बुद्धि की बात नहीं है, वह इन्हों के प्रैक्टिकल जीवन में है। ये है महारथी को नीचे गिराना, जैसे चींटी हाथी को भी गिरा देती है ना, तो इस पर्सनैलिटी में झुक जाएँगे। तो कहने का भाव ये है कि वो जब वाइब्रेशन देखेंगे तो वो क्या है, उस पर्सनैलिटी के आगे झुक जाएँगे। अभी स्वयं का स्वरूप सभी प्राप्तियों के चुंबक का स्वरूप चाहिए। इस लाइन का सिस्टर क्या मतलब हुआ? अभी स्वयं का स्वरूप सर्व प्राप्तियों के चुंबक का स्वरूप चाहिए। हमारा स्वयं का स्वरूप क्या ना कैसा होना चाहिए? हमारा वो आत्मिक, आत्मिक, आत्मिक हाँ। से हुँ, राइट। तो हुँ। वही चुंबक का स्वरूप चाहिए ना, क्योंकि वही आत्मा ही आत्मा को ठीक है। खींचती है। अगर आत्मा ओरिजिनल वे में टिक जाती है, राइट, हाँ। हुँ, हुँ। आत्मिक स्थिति में, तो सामने वाली आत्मा ऑटोमेटिक खींचेगी, क्योंकि आत्मा के स्वधर्म ही शांत है, हुँ। पवित्रता है, शक्ति है, राइट। तो वही है, प्रेम है। तो हाँ, सामने वाले को ऑटोमेटिक अपने उसमें आप आकर्षक होगा। वाइब्रेशन पहुँचेंगे। तो जो स्वयं ही सर्व आकर्षित हों, दूसरी अपने आप आ जाए। जहाँ देखे, जिसको देखे प्राप्ति का अनुभव हो, तो प्राप्ति ही चुंबक है और सर्व प्राप्ति का सब प्राप्ति स्वरूप ही चुंबक है। तो आत्मिक स्वरूप में जो जो शक्तियाँ बाहर अगर इमर्ज होंगी, तो वो एक तरह से ऑटोमेटिकली दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, दूसरी आत्माओं को। तो बाबा ने आगे बोला अभी मेहनत, एनर्जी और मनी भी लगानी पड़ती है। फिर यह दोनों का काम यह प्योरिटी की पर्सनैलिटी ही करेगी। तो बाबा ने कितनी महत्व दिया प्योरिटी की पर्सनैलिटी को। अभी वाइब्रेशन नहीं बदले हैं, अभी भी भिन्न नजर से देखते हैं। अभी अपने वाइब्रेशन द्वारा जो है, जैसे है, वैसे नजर से देखने का वाइब्रेशन फैलाओ और अपनी वरदानी, महादानी वृत्ति से वाइब्रेशन और वायुमंडल को परिवर्तन करो। अभी तक बेचारे तड़पते हुए ढूंढते रहते हैं कि कहाँ जावें। दूसरी आत्माओं को बोल रहे हैं बाबा, जो परमात्मा को के लिए तरस रही है, जो दुखी आत्मा है, प्यासी आत्माओं को अभी सागर और नदियों का सही स्थान का परिचय नहीं मिला है, इसलिए ढूंढते ज्यादा है। तो अपने लाइट हाउस स्वरूप से मंजिल का रास्ता दिखाओ। कहने का बाबा ने सभी आत्माओं को ये कहा कि अपने आप लाइट, ज्ञान और शक्तियों के द्वारा दूसरों को रास्ता दिखाओ, जो ढूंढ रही हैं परमात्मा को, जो प्यासी हैं उनको रास्ता दिखाना है। दादी जानकी से अ, का दिखाओ। अच्छा वर्ड बोला, अच्छा बाबा ने ऑलवेज अच्छा एंड में बोलते हैं। अच्छा जानकी दादी से लंदन में भी धर्मात्माओं का चांस है, धर्मात्माओं का जो भी चांस लो उसे रूहानियत की आकर्षण का दृश्य जरूर हो।
जैसे तीर्थ स्थान पर शांति कुंड जहाँ गति सदगति के कुंड बनाते हैं ना, तो ऐसे समझे कि सर्व प्राप्ति कुंड यही है। न्यारापन अनुभव हो, साधारणता हो, लेकिन शक्तिशाली हो, और यह सत्यता महसूस हो। ऐसी स्टेज अवस्था लेते लेते विश्व का राज्य भी लेंगी। तो दादी जानकी को बोला कि आप विश्व का राज्य भी लेंगी, पहले यहाँ पर बनाएंगी बस, जहाँ पर शक्तिशाली सभी कुछ होगा, फिर विश्व का राज्य भी लेंगी। अभी तो सिर्फ प्रोग्राम का निमंत्रण देते हैं, फिर जैसे जड़ चित्रों को आंखों और सिर पर उठाते हैं, वैसे आप सबको उस नजर से कहाँ बिठाएं, कहाँ क्या करे, कुछ सूझेगा नहीं। महिमा में क्या बोले क्या ना बोले, जय सूझेगा नहीं। तो बाबा ने इसमें दादी जानकी की महिमा की है कि आप हो साधारण लेकिन शक्तिशाली हो। ये उनको बताया कि आप बहुत शक्तिशाली हो। महिमा में क्या बोले ना बोले, बोले तो जय सूझेगा नहीं, कहने का मतलब है कि उनकी महिमा के लिए शब्द नहीं मिलेंगे। संगठन करना अच्छा है, संगठन से भी उमंग उत्साह बढ़ता है। मतलब कि संगठन का मतलब कि सभी को इकट्ठा करके फिर कुछ प्रोग्राम करना, उसको कहते हैं ना, संगठन में भी उमंग उत्साह बढ़ता है। अच्छा, इस अव्यक्त वाणी की विशेष बातें। नंबर 1, समानता ही समीपता को लाएगी। जितना अभी संगम पर साथ निभाने से संपूर्ण है, उतना ही समीप के संबंधी बनने में भी समीप होंगे। तो जितना जितना हम संगम में बाप के का साथ निभाएंगे, सेवा करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उतना ही हम बाप के समीप होंगे। विश्व की नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा का भी ड्रामा के अंदर महत्व है। ऐसे नंबर 1 आत्मा के सदा संबंध में रहने वाली आत्माओं का भी महत्व हो जाता है। जो उनका जैसे ब्रह्मा बाबा को जिन आत्माओं ने जितना सहयोग दिया, उनका ही उतना महत्व है। जितना आप बाप के गुण गाते हो, उतना ही रिटर्न में भी ऐसी आत्माओं के गुणगान करेंगे। अभी अभी कभी कभी बाप और आपको मिक्स कर देते हैं। मैंपन का भाव होने के कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है। यही बड़े ते बड़ा त्याग है। तो मैंपन का त्याग करना है। नंबर 3, प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। जितनी जितनी प्योरिटी होगी, तो प्योरिटी की पर्सनैलिटी स्वयं ही सर्व के सिर झुकाएगी। अभी मेहनत, एनर्जी और मनी भी लगानी पड़ती है, फिर यह दोनों का काम यह प्योरिटी की पर्सनैलिटी करेगी। तो आज सारी मुरली का साफ है, हम जितना जितना बाप को का साथ निभाएंगे, उतना हम समीप होंगे, और विषम की नंबर 1 आत्माओं के साथ, उनके साथ उसका भी, उन आत्माओं का भी महत्व होगा। मैंपन का हमें त्याग करना है और प्योरिटी की पर्सनैलिटी बनानी है। प्योरिटी के द्वारा वाइब्रेशन फैलेंगे, उससे सेवा होगी। ओम शांति। सिस्टर आप भी बोल दो।